नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे द्वारा आप सभी के लिए पूरे 2024 का करंट अफेयर जो है उसको मैं करा रहा हूं, जिसके तहत आप सभी को पता है डेली आपको एक महीने की एक वीडियो मिलती है। और उसी श्रृंखला में आज हम लोग फरवरी 2024 के करंट अफेयर के जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन पर आज हम बात करने वाले हैं। तो धीरे धीरे करके मैं आपको जितने भी आपके मंथ हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक उन सभी को आपको एक ही वीडियो के माध्यम से कराऊंगा, ठीक है, जिससे कि आपका 2024 का करंट अफेयर समाप्त हो जाएगा धीरे धीरे और बहुत ही कम समय में आप इसका रिवाइज भी कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जनवरी 2025 से लेकर अप्रैल 2025 के जो भी करंट अफेयर के फैक्ट होंगे उनको देख लेंगे। तो लगभग जो हमारी ये सीरीज है लगभग 15 से 20 दिन ये सीरीज चलने वाली है, जो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर आप सभी को ये सीरीज पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसी लगती है और मेरे द्वारा चलाई गई सीरीज आपको कितनी पसंद आ रही है, ठीक है। तो ये छोटा सा काम आपको करना है कमेंट बॉक्स में। बाकी 25 लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर मैं आपको ये वीडियो करा दूंगा, जिसका रिवीजन आप लोग करते रहना, ठीक है। 2x पर लगाकर इसको देख लेना और केवल आपको इसको सुनना है अच्छे से और ध्यान से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पूछा गया है कोमोरोस के राष्ट्रपति, तो एक देश है कोमोरोस, इसके चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं अजाली ओसेमानी, ठीक है। 75वें गणतंत्र दिवस में सर्वश्रेष्ठ परेड किसको दिया गया था? सर्वश्रेष्ठ परेड का जो दिया गया था वो संस्कृति मंत्रालय को दिया गया था। लेकिन 2025 में आपसे पूछे कि सर्वश्रेष्ठ गणतंत्र दिवस परेड में जो आपका पुरस्कार दिया गया वो उत्तर प्रदेश की जो महाकुंभ थी, महाकुंभ झांकी को दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे सर्वाधिक हिम तेंदुओं की आबादी कहाँ पर है? तो लद्दाख में 477। वर्ष 2023 में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार कौन सी थी? तो टोयोटा की कार थी, जो जापान की एक कंपनी है इसकी। नेक्स्ट, पहली बार उत्तरी अमेरिका प्रवासी पक्षी लाफिंग गल को कहाँ देखा गया? तो केरल में देखा गया था, कसारगोड में, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे लाभ योजना, तो लघु वन उपज खरीदने हेतु इसको उड़ीसा सरकार ने स्टार्ट किया है। भारतीय सेना सूबेदार बनने वाली या भारतीय सेना की सूबेदार बनने वाली पहली महिला कौन है? तो वो है प्रीति रजक, ठीक है। ये आपका रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा प्रीति रजक के बारे में। नेक्स्ट आपसे पूछे भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? 93 रैंक है भारत की रैंक, ठीक है। मलेशिया के 17वें राजा कौन होंगे? सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर, ये मलेशिया के 17वें राजा होंगे, ठीक है, यह वर्तमान में है भी। मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र, ये किसने लॉन्च किया है? तो DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया था सर्वत्र। आपसे पूछेगा कि सर्वत्र क्या है? तो एक मोबाइल ब्रिज सिस्टम है और DRDO के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आपसे पूछेगा भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो अनिल लाहौटी को हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछेगा खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 में शुभंकर क्या था आपका? तो वो था आपका हिम तेंदुआ, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 5 नए रामसर साइट आप सभी को पता है, वर्तमान में तो हमारे पास 89 रामसर साइट हैं, लेकिन 2024 में फरवरी माह में 5 नए रामसर साइट जोड़े गए थे और उसको मिलाकर तब वहाँ 80 टाइगर रिजर्व हो गए, 80 रामसर साइट आपकी हो गई थी। तो उसमें कौन कौन से जुड़े थे देख लीजिए, नाम देख लीजिए और कहाँ पर है ये देख लीजिए। आपको इसके बारे में ये करंट अफेयर वाला ही टॉपिक याद रखना है कि 89 वर्तमान में है, ठीक है। अंक समुद्र पक्षी अभयारण्य ये आपका कर्नाटक में था। अंधनासिनी ये मोहाना ये आपका कर्नाटक में है और एक था मगधी केरल रिजर्व, ये भी आपका कर्नाटक में था। एक था कराईपेट्टी, ये तमिलनाडु में था और लॉन्गवुड सोरा ये भी तमिलनाडु में था। तो ये आपका रखना है कि हमारे रामसर साइट वर्तमान में 89 है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा शिक्षा मंत्रालय डीम्स यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया कैसे? तो भारतीय जनसंचार संस्था है, इसे शिक्षा मंत्रालय की डीम्स यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट आपसे पूछे भारत का पहला मानव DNA बैंक कहाँ पर खुलेगा? तो BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ पर आपका? UP उत्तर प्रदेश में है और यहीं पर भारत का पहला मानव DNA बैंक खोला जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में 6th स्थान पर जो आपके हुए थे, 6ठे नंबर के थे ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स। इसमें टॉप पर महाराष्ट्र था, 158 पदक जीते थे और इसका जो आप सभी को पता है जो इसका शुभंकर था वो था वीर मंगाई। नेक्स्ट आपसे पूछेगा देश का प्रथम IIT सैटेलाइट कैंपस कहाँ लगेगा? तो उज्जैन में। प्रयोगशाला में मछली का मांस विकसित करने वाली पहल किसने स्टार्ट की? तो केरल ने। और कोच्चि में आपका इसे स्टार्ट किया गया था
प्रयोगशाला में मछली का मांस विकसित किया गया था। नेक्स्ट आपसे पूछे ओरीविले अनुभव यात्रा, ये कहाँ पर स्टार्ट किया गया? तो पुडुचेरी में। 2024 पेरिस ओलंपिक में मसाल वाहक कौन है? तो अभिनव बिंद्रा जी हैं। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2024 पेरिस ओलंपिक में मसाल वाहक कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित हैं। उंगलोई थेटी उंगलोन ओरल योजना कहाँ की है? तमिलनाडु की है। डिजिटल डिडॉक्स मतलब जहर होता है, इस योजना को स्टार्ट किया किसने? तो कर्नाटक ने। जैसे डिजिटल गेम हो गए आपके, है ना, तो ये सब क्या है? एक प्रकार का जहर है। फेसबुक है, व्हाट्सअप है, ये सोशल मीडिया एक प्रकार से जहर की तरह फैल रही है। तो इसी को रोकने के लिए क्या किया गया है? कर्नाटक सरकार ने एक डिजिटल डिडॉक्स स्टार्ट किया है, जो योजना है। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन होंगी? उत्तराखंड की पहली मुख्य न्यायाधीश, तो पहली मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है आपकी? ये है ऋतु बहरी। ठीक है, महिला न्यायाधीश हैं ये, ऋतु बहरी। नेक्स्ट आपसे पूछेगा 27,000 करोड़ की तालावीरा थर्मल परियोजना, ये इसकी आधारशिला कहाँ की गई? तो संबलपुर। और ये संबलपुर कहाँ पर है आपका? तो उड़ीसा में। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय 878 दिन 12 घंटे बिताने का समय किसका है? ओलेग। और ओलेग ये कहाँ के हैं? रूस के हैं। ठीक है, इनके बारे में आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट आपसे मुझे पीएम द्वारा कहाँ भारत ऊर्जा सप्ताह, जो कि 6 फरवरी से 9 फरवरी के बीच में मनाया गया था, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो गोवा में। नेक्स्ट आपसे पूछेगा पहली महिला मुख्य सचिव कौन है? तो वो बनी है राधा रतूड़ी, IAS हैं ये, और पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। बापू टावर स्थापित होगा कहाँ पर? तो बापू टावर ये स्टार्ट होगा आपका पटना बिहार में। ठीक है। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर कौन है? तो डॉक्टर बीना मोदी। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति कौन है? तो नायाब बकुले। याद रखना, अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति कौन है? नायाब बुकले। शक्तिशाली जिलोंग 3 रॉकेट किसका है? चीन का है। पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर खुलेगा? हैदराबाद में। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाते हैं? तो 6 फरवरी को। भारत रंग महोत्सव ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो कच्छ गुजरात में इसको आयोजित किया गया था, भारत रंग महोत्सव को। नेक्स्ट बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम, ये आपका राजस्थान में स्टार्ट किया गया। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में शीर्ष कौन है आपका? चीन है। RBI रेपो रेट 6.5, लेकिन आप कितनी हो गई? 6.25% हो चुकी है। ठीक है, ये चेंज हो चुकी है और 5 सालों में ऐसा हुआ है कि चेंज हुई है। ये उस समय का है 6.5। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा 7वां हिंद महासागर सम्मेलन, ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर कौन है? तो आइस बैड को चुना गया है बेस्ट फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। ठीक है। और ड्रोन पोर्ट ये कहाँ स्टार्ट किया जाएगा? तो तेलंगाना में इसरो के द्वारा ड्रोन पोर्ट को स्टार्ट किया जाएगा। नेक्स्ट सबसे धीमा शहर, यानी सबसे ज़्यादा जो आपका जाम लगता है वो कहाँ लगता है? लंदन में। और टॉमटॉन ट्रैफिक इंडेक्स के द्वारा बताया गया है कि दुनिया का सबसे धीमा शहर जो है वो लंदन है। विश्व जल पुरस्कार 2023-24 किसे दिया गया? तो नोएडा प्राधिकरण को दिया गया है। लेकिन 2025 का जो अवार्ड 2024 का जो अवार्ड था वो किसी 2025 का मान लीजिए, 2025 का जो अवार्ड था वो किसी उड़ीसा सरकार को दिया गया है। दोमेच उत्सव ये कहाँ मनाया गया? आपका लद्दाख में। डेंगू के व्यापक प्रसार के कारण स्वास्थ्य आपातकाल कहाँ लगाया गया था? तो ये लगाया गया था आपका पेरू में। इसे याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। डेंगू के व्यापक प्रसार के कारण यहाँ स्वास्थ्य आपातकाल लगाया गया था पेरू में। और पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। ये भी आपका रखना है, पेरू की राजधानी है लीमा। नेक्स्ट 2023 में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर कहाँ देखी गई? तो दक्षिण कोरिया में। नेक्स्ट आपसे पूछेगा किंग्स चार्ल्स III, है ना, नाइटेड उपाधि किसको दी गई है? तो सुनील भारती मित्तल को दी गई है। इसरो द्वारा दूसरा स्पेस पोर्ट आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो कुलशेखरपट्टनम। जन औषधि पहल में शामिल होने वाला देश पहला कौन सा है? तो मॉरिशस। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? कोलंबो में। और कोलंबो कहाँ है? श्रीलंका। सर्वाधिक तेंदुओं की संख्या कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में। और सेकंड कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आपसे पूछेगा विश्व जैन शांति राजदूत से सम्मानित कौन हुए हैं? तो वो है आपके लोकेश मुनि। इमेजिंग उपग्रह पार्स 1 लॉन्च किया है किसने? तो पार्स 1 लॉन्च किया है आपका रोसकॉस्मोस। और रोसकॉस्मोस किसकी स्पेस एजेंसी है? तो रूस की एजेंसी है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया था। एक इमेजिंग उपग्रह है आपका। नेक्स्ट आपसे पूछेगा अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, ये इसका नाम क्या? वसुराद। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको शायद इसकी अहमियत ना पता चल रही हो, लेकिन ये सब वो प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं।
लेकिन यहाँ वन लाइनर में लिखे हुए तो आपको शायद ये इतने इंपॉर्टेंट ना लग रहे हों, लेकिन आप लोग समझिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत कामयाब क्लास रहेगी आपके लिए, कहीं ना कहीं नंबर छुपे हुए इस क्लास में आपके। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, रोलैंड पुरस्कार या पुस्तक पुरस्कार ये किस दिया गया? पंकज कुमार चटर्जी को दिया गया। फील्ड फायरिंग अभ्यास ये पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, ब्रायन मुलरोनी का निधन हो गया, ये कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री थे, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा समुद्र लक्ष्मण अभ्यास, तो भारत और मलेशिया के मध्य हुआ है ये विशाखापट्टनम में। INS जटायु का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मिनिकॉय लक्षद्वीप में इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट, सर्वाधिक 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए किसने? तो उत्तर प्रदेश ने। L&T लार्सन एंड टुब्रो ने अपना पहला स्वदेश निर्मित इलेक्ट्रोलाइजर कहाँ? तो हजीरा गुजरात में से स्टार्ट किया है, ठीक है, पहला इलेक्ट्रोलाइजर। वर्ष 2027 की विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का मेजबान देश कौन सा? तो बीजिंग। और बीजिंग कहाँ पर है? ये है आपका चीन में। 2027 में जो आपका विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप होगी वो बीजिंग चाइना में होगी। अदिति योजना, ये अदिति योजना किसकी है? तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दिया है किसने? तो फ्रांस ने। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है आपका, और ये पहला देश हो गया है जिसने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार प्रदान किया है। BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन है? तो सुमन बेरी, ये मंडी उत्तराखंड की हैं। दुनिया की पहली जेट सूट रेस ये कहाँ हुई है? आपकी दुबई UAE में। और चक्षु पोर्टल, ये चक्षु पोर्टल आपका रेल मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया था। हंगरी के राष्ट्रपति कौन है? तो तमस कौन है? हंगरी के नए राष्ट्रपति होंगे ये कौन? तमस, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इनकी फिडेस पार्टी नाम है, इनकी पार्टी का नाम है फिडेस पार्टी। बॉब जॉन पुरस्कार ये टाइगर वुड्स को दिया गया था, बॉब जॉन्स पुरस्कार, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो ये आज के हमारे जो फरवरी माह की इम्पोर्टेंट फैक्टों की जो वीडियो थी, इसमें इतने ही सवाल हैं आपके, और जितने भी महत्वपूर्ण सवाल थे वो मैंने सब आपको करा दिए। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।